गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकम सेमेस्टर 5 कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। आज हम कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट में नवंबर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें हम करेंगे, आपके पास जो पेपर होगा उसमें ओल्ड एंड न्यू एडिशन दोनों होंगे। वी विल गो फॉर द न्यू वन में हम MCQ सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट MCQ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉस्टिंग इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, and your answer is construction work. Unit introduced in process A is 50,000 units, normal wastage is 10% and your actual production is 44,500. तो आपका जो यूनिट इंट्रोड्यूस है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट इंट्रोड्यूस जो है आपका 50,000 है, नॉर्मल वेस्टेज 10% यानी 5,000 होगा, आपका नॉर्मल आउटपुट होगा 45,000, जिसमें से हम एक्चुअल प्रोडक्शन कंपेयर करेंगे। आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 44,500, यानी आपने जो सोचा उससे आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुआ, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होता है आपके सोचने पर से, आपके एस्टिमेटेड से, तो उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल गेन। ये आपका जो कैलकुलेशन है वो आपके बड़े सम्स जब आप प्रोसेस के करते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सो योर आंसर इज एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स, which is unavoidable loss arising due to the natural factor of material or the process, and answer is normal loss. By product means, by product का मतलब होता है कि जो आप मेन प्रोडक्ट बनाते हैं उसके साथ में एक और प्रोडक्ट जो बनता है जिसकी वैल्यू, जिसको हम इम्पोर्टेंस, उसे हम सब्सिडरी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, उसे अदर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो दैट अदर प्रोडक्ट इज हैविंग अ लो इम्पोर्टेंस। When the sales value of byproduct is very small in compare to that of the main product, जब आपका सेल्स वैल्यू बहुत कम होता है बाई प्रोडक्ट का कंपैरिजन विद द मेन प्रोडक्ट, तो हम उसे उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम डायरेक्टली कॉस्टिंग P&L अकाउंट में उसकी एंट्री दे देते हैं। विच आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन प्रोसेस अकाउंट, डोनेशन को हम प्रोसेस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर इस तरह से आपको प्रोसेस कॉस्टिंग दी का एक सिंपल सा टोटल दे के रखा हुआ है जिसमें टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट है, और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 20,000, और आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट इट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस 20,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको उससे कंपेयर करना है उसके साथ इसको कि भाई हमारा जो टोटल है वो 4 लाख है तो उसकी कॉस्ट 3,50,000। तो अगर हमारी टोटल 20,000 हो तो उसकी कॉस्ट कितनी, तो 4 लाख की 3,50,000 कॉस्ट है तो 20,000 की कितनी। ये सिंपल सा इक्वेशन आप रखेंगे एंड योर आंसर विल बी 17,500। सो राइट आंसर इज 17,500. In the equivalent production of process costing, statement of cost is prepared to find out the element wise cost per unit. Element wise cost per unit का मतलब होता है material, labor, overhead, right? While calculating the purchase consideration, which value of asset is to be considered? Agreed value. जिस प्राइस पे दोनों ही कंपनी एग्री हो जाती है उस प्राइस को हम कंसिडर करते हैं। If purchase consideration is less than net asset, then the amount of difference is known as a capital reserve. आपका PC आपके net asset से कम है तो उसे capital reserve कहते हैं, और PC आपके net asset से ज्यादा है तो उसे goodwill कहते हैं। When the business of one company is purchased by another company is known as absorption. जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेट करती है तो एक नई कंपनी बनती है, लेकिन उन दोनों कंपनी का एग्जिस्टेंस रहता है तो उसे हम अमालगमेशन कहते हैं, मर्जर भी कहते हैं उसको। लेकिन जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है तो यहाँ पर जो परचेजर है उसका एग्जिस्टेंस रहता है, और जो वेंडर है यानी जो खुद को उसमें समा रही है वो कंपनी का अस्तित्व रहता नहीं है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन में आप कंपनी की जो कंडीशन है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन दोनों आते हैं। When liquidation expenses are paid and borne by purchasing company, then it is debited to goodwill account. This is also in consideration of reconstruction. If the intrinsic value of share exchanged are not equal, the difference is paid in cash. ये भी आपके सम्स की वजह से आपको MCQ सॉल्व हो सकता है। Amalgamation of companies are also known as merger and acquisition in corporate world. Corporate world में amalgamation नहीं word use करते, they are mostly using merger and acquisition. Okay, so this is the MCQ of latest November 2022 न्यू वन, जो आपका नया सिलेबस है उसके बेस पर। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां पर मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट का, एंड देन वी विल डू सम ग्रेजुअली। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, बाय, बेस्ट ऑफ लक।